ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर। हम बेहद के स्कूल में पढ़ते हैं। इसके ब्रांचेस ढेर होती जाएगी। गली गली घर घर में हो जाएगी। हम तो अपने घरों में भी चित्र रखते हैं। जो भी मित्र संबंधी आदि आते हैं, उन्हें चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। ये उनके कल्याण के लिए होता है। झाड़ के जो पत्ते होंगे वो आ जाएंगे। सबसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा का है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं। कहते हैं, ये है बाप की याद। याद तो सब चीज़ों को किया जाता है। भक्ति मार्ग में मित्र संबंधियों को याद करते हो। फिर हे प्रभु ईश्वर को भी जरूर याद करते हो। तो अभी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम बच्चे हैं और वो बाप है, माशूक भी है और हम आशिक भी हैं। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन, इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही होता है। ये बहुत छोटा लीप युग है। हम बाजोली खेलते खेलते स्वर्ग में आ जाते हैं। जो जितना बाबा को याद करेंगे, उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। बाबा हमें डेड साइलेंस की ड्रिल सिखा रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई देता है, उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर, अपने राज्य की स्मृति में रहना है। अभी तो दुनिया कितनी धूमधाम में है। मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जहाँ मनुष्य जाकर दिल को बहलाते हैं। बाबा आकर हमारे दिल को बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए। फिर हम सदैव बहलते रहते हैं। हमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आता है। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, हमको कहाँ पहाड़ों आदि पर
जाने की दरकार ही नहीं। जब हम मधु बन जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, वहाँ कोई ओना नहीं रहता। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ ईश्वरीय परिवार होता है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ भाई बहन रहते हैं, क्योंकि पाठ बजा रहे हैं। सतयुग में भी आपस में भाई बहन थे, अद्वैत राजधानी थी। लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता था। न मन न चित्त में था। हम ऐसे स्थान में आकर चैतन्य में बैठेंगे जहाँ हमारा वंडरफुल जड़ यादगार खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवारा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंचे हमको मिला, उसका भी यादगार बना हुआ है। ये सब हमारे पिछाड़ी की अवस्था के यादगार हैं। जैसे रक्षाबंधन भी है, जैसे लड़ाई में कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करेगा, उतनी उतनी वो बाबा से प्राइस लेगा। सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी गारंटेड है। हर खजाने का जमा खाता भरपूर कर मैं आत्मा पास विद ऑनर बन रही हूँ। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, दिल से मुस्कुराने वाले। इसका यादगार देवी देवताओं के चित्र में भी दिखाते हैं। उनकी मूर्ति में चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। मैं सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाला हर्षित मुख, हर्षित चित्त आत्मा हूँ। दुख हरता, सुख करता प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मा पदम शुक्रिया।
ओम शांति।